हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पाठ 4 का आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीयेन वरेण। आज कहता है तृतीयेन वरेण नचिकेता आत्मतत्त्वस्य ज्ञानाय यमं प्रार्थयत। तृतीयेन वरेण तीसरे वर्ष से नचिकेता ने आत्म तत्व का ज्ञान के लिए आत्म तत्व के ज्ञान के लिए यम को प्रार्थना की। तीसरे वर्ष से नचिकेता ने आत्म तत्व के ज्ञान के लिए यम से प्रार्थना की। ठीक है, आगे कहता है अल्पवयस्य बालस्य पंडितोचितां जिज्ञासां श्रुत्वा यमः विस्मितो भूत्वा अवदत्। अल्पवयस्य कम आयु वाले बालस्य बालक की पंडितोचितां, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, पंडित उचितां, पंडितों के समान या पंडितों के योग्य, जिज्ञासा को, श्रुत्वा सुनकर, यम विस्मितो हैरान, भूत्वा होकर, अवदत् बोला। कम आयु वाले बालक की पंडितों के समान जिज्ञासा को सुनकर यम हैरान होकर बोला। ठीक है, क्या कहता है? अन्यत किंचिदपि याचस्व वत्स। अन्यत दूसरा, किंचिदपि कुछ भी, याचस्व मांगो, वत्स पुत्र कि पुत्र, दूसरा कुछ भी मांग लो, दूसरा कुछ भी या कोई भी वर मांग लो। अहम तुभ्यम सर्वम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, सर्वम सब कुछ, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हे पुत्र, दूसरा कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ठीक है, भवन, आगे कहता है भवनानि, भवन यानी कोई इमारत वगैरह। धनानि, धन, स्वर्ण रजतानि, सोना चांदी आदि। अथवा सकलाम पृथ्वी में तुभ्यम समर्पयिष्यामि। अथवा सकलाम संपूर्ण, पृथ्वी में पृथ्वी को ही, तुभ्यम तुम्हें, समर्पयिष्यामि समर्पित कर दूंगा या दे दूंगा। तो क्या कहता है? भवन, धन, सोना चांदी आदि, अथवा संपूर्ण पृथ्वी को ही तुम्हें दे दूंगा। आगे कहता है अमरत्वम यदि वांछसी। अमरत्वम अमरता, यदि वांछसी चाहते हो, यदि अमरता चाहते हो, तदपि दास्यामि, तदपि तत् प्लस अपि हो जाएगा, तदपि वह भी, दास्यामि दे दूंगा। यदि अमरता चाहते हो या अमर होना चाहते हो, वह भी दे दूंगा। ठीक है, आगे है इति। ये वाक्य की समाप्ति पर लगाते हैं। आगे कहता है अन्यत किंचित अनिच्छन नचिकेता अवदत्। अन्यत दूसरा, किंचित कुछ भी, अनिच्छन ये अलग अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद, किंचित प्लस अनिच्छन। तो किंचित कुछ, अनिच्छन, अनिच्छन क्या होता है? न चाहते हुए, इच्छन चाहते हुए और अनिच्छन न चाहते हुए। नचिकेता अवदत्, नचिकेता बोला। दूसरा, कुछ न चाहते हुए नचिकेता बोला। क्या कहता है? ना अहम किंचिदपि वांछामि। ना अहम को संधि विच्छेद करेंगे तो न अहम, न मीन्स नहीं, अहम मैं, किंचिदपि कुछ भी, वांछामि चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं
चाहता हूँ। भौतिकानि सुखानि शरीरमेव तोषयन्ति न तु आत्मानम। भौतिकानि सुखानि, भौतिकानि सुखानि भौतिक सुख, जो भौतिक सुख होते हैं वो शरीरमेव शरीर को ही, तोषयन्ति प्रसन्न करते हैं, न तु नहीं करते किसको, आत्मानम आत्मा को नहीं। भौतिक सुख शरीर को ही प्रसन्न करते हैं, न कि आत्मा को। ठीक है। अतो अहम तद रहस्यम ज्ञात्वा जन्मने मृत्योश्च मूलम ज्ञातुम समुत्सुक है। अतो अहम, तो अतः प्लस अहम हो जाएगा, अतः इसलिए, अहम में, तो आगे है यहाँ पर तद रहस्यम, तद रहस्यम को अलग अलग करेंगे तो तत् रहस्यम, तत् उस, रहस्यम रहस्य को, ज्ञात्वा जानकर, जन्मन है जन्म के, और मृत्योश्च, इसको अलग करेंगे मृत्युश्च, मृत्य प्लस च मृत्युश्च, सॉरी मृत्यो प्लस च हो जाएगा मृत्योश्च। मृत्यो मृत्यु के, च मीन्स और, यानी जन्म और मृत्यु के, मूलम मूल को, ज्ञातुम जानने के लिए, समुत्सुक है इच्छुक हूँ, समुत्सुक है इच्छुक हूँ। कहता कि इसलिए मैं उस रहस्य को जानकर जन्म और मृत्यु के मूल को जानने का इच्छुक हूँ, या जन्म और मृत्यु के मूल रूप को जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। इसलिए मैं उस रहस्य को जानकर जन्म और मृत्यु के मूल को जानने का इच्छुक हूँ। ठीक है, आगे कहता है अन्ते यमः आत्मान विषय उपादिशत। अंते अंत में, यम है यम ने, आत्मन है आत्मा के, विषय में, उपादिशत उपदेश दिया। अंत में यम ने आत्मा के विषय में उपदेश दिया। ठीक है, क्या उपदेश दिया? एस आत्मा अजर, एस यह आत्मा अजर, अजर है। अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा न हो। यह आत्मा अजर है। अनश्वर, अनश्वर है यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होता। अनश्वर है। अनादि, अनादि है। अनादि क्या होता है? जिसका कोई शुरुआत न हो। ठीक है, जिसकी कोई शुरुआत न हो। और क्या है? अनंत, और अनंत है। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत न हो, जिसकी कोई न शुरुआत हो न कोई अंत हो। तो क्या बताता है? यह आत्मा अजर, अनश्वर, अनादि और अनंत है। यह आत्मा अजर, अनश्वर, अनादि और अनंत है। तदेव सत्यम जगतश्च मूलम। तदेव को हो जाएगा तत् प्लस एव, तत्एव वही, तत्एव क्या हो जाएगा? वही सत्यम सत्य है, और जगतश्च मूलम, और जगतश्च क्या हो जाएगा? जगतः प्लस च, जगतः च मूलम। जगतः संसार का, मूलम मूल रूप है। वही सत्य, वही सत्य है और संसार का मूल है, और संसार का मूल है। आत्मविद सर्वविद भवति इति। आत्मविद, आत्मविद क्या होता है? आत्मा को जानने वाला। विद क्या होता है? जानना। आत्मा को जानने वाला, सर्वविद सब कुछ जानने वाला, या सर्वज्ञाता भवति होता है इति। ठीक है, आत्मा को जानने वाला सर्वज्ञाता होता है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 4 का हिंदी अनुवाद। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे दिया गया कठोपनिषद आश्रित्य, अर्थात जो ये कथा है ये कठोपनिषद से ली गई है। ठीक है, जो हमारे उपनिषद है उनमें क्या, कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद है, उससे इस कथा, इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने
इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना है वो याद कर लेना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।